बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी को अब तकरीबन 30 घंटे का वक्त मुकम्मल हो चुका है। उनके वोटर, सपोर्टर, कारकुनान, रहनुमा, चाहे वो इनलैंड पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, बड़ी तादाद में सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर उनकी रिहाई कब तक मुमकिन हो सकेगी। इस पर बात करने से पहले एक मैंने छोटा सा सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप देखा। तो क्लिप तो किसी ने ऐसे तंज में बनाया, लेकिन उसमें बहुत हद तक हकीकत भी है। अगर आप उसकी डीप बात को ज़रा समझने की कोशिश करें, वो साहब कह रहे थे कि इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन पर अमल दरामद का हुक्म देते हुए ये कहा कि पंजाब में इंतखाबात कराएं। लेकिन आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और किसी भी तरह से ये देखने में नहीं आया कि हुकूमती या रियासती मशीनरी फौरी तौर से एक्टिव हुई हो, इलेक्शन कमीशन भागा हो या हुकूमत भागी हो कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, अब हमने इलेक्शन कराना है। लेकिन दूसरी तरफ पहले एक जो सेशन जज हैं उन्होंने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, तो पूरा ग्रैंड ऑपरेशन कर दिया गया ज़मान पाक पे। फिर अभी इसी तरह ट्रायल कोर्ट ने, एक छोटी कोर्ट ने, अभी उसके ऊपर हाई कोर्ट भी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन एक छोटी कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया और 15 मिनट के अंदर अंदर सारी चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी थी और इमरान खान साहब गिरफ़्तार भी हो गए और आनन फानन ये सारा कुछ हुआ। मतलब टॉप कोर्ट का जो हुक्म था आइन के ऊपर अमल दरामद कराने का, उसके ऊपर उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी, लेकिन एक लोअर कोर्ट का जो एक मुतनाज़ा फ़ैसला था उसके ऊपर अमल दरामद कराने में कितनी जल्दबाजी की गई, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब आ जाता है क्वेश्चन कि इमरान खान साहब रिहा कब होंगे। मैं ज़रा फैक्चुअल बात करना चाहूँगा यहाँ पर। अगर तो इस गिरफ़्तारी के कानूनी नुकात तो हैं ही हैं, लेकिन चूँकि इस गिरफ़्तारी में कुछ सियासी एलिमेंट भी है और बहुत सारी चीज़ें भी शामिल हैं, तो इसलिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए मैंने उनके वकला से पूछा था। कल के व्लॉग में मैंने बताया भी था, दिखाया भी था आपको। जब उनके वकला से पूछा कि कब तक उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, तो उन्होंने कहा था इंशाल्लाह अगस्त के महीने में हो जाएगी, अगस्त तक। तो अगस्त के महीना ख़त्म होने में तो अभी बड़े दिन पड़े, अभी तो अगस्त एक तरह से स्टार्ट हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 2 दिन में हो जाएगा या 3 दिन में हो जाएगा। वैसे असूलन तो ये पहले दिन ही उनकी गिरफ़्तारी का ऑर्डर जो है या जो ट्रायल कोर्ट का हुक्मनामा है वो सस्पेंड होना चाहिए। कानून के मुताबिक जो एक रिवायत रही है वो यही है कि जैसे ही मुतासरा फ़रीक हाई कोर्ट से रजू करता है तो सबसे पहले हाई कोर्ट उस ऑर्डर को सस्पेंड कर देती है और नोटिस जारी कर देते हैं तमाम फ़रीक़ैन को कि जनाब ऑर्डर हम सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे आएँ और हियरिंग करें। लेकिन हो सकता है इस मामले को चूँकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है और पीटीआई के वकला ये समझते हैं कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की तवक्को कम ही है, इसलिए ऐन मुमकिन है कि सिर्फ नोटिस ही जारी हों और ये ऑर्डर फौरी तौर पे सस्पेंड ना हो। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन चूँकि इस फ़ैसले में इतने ज़्यादा कानूनी झोल है, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी बरतेगी और ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ही नज़रअंदाज किया गया, इसलिए बहुत मुश्किल होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी कि इस ऑर्डर को वो सस्पेंड ना करें। तो करना पड़ेगा और शायद करना चाहिए भी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है वो अटक जेल के लिए रवाना हुई हुई है ताकि वो इमरान खान साहब से मिलके अपने जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं उनके ऊपर दस्तखत करा लें। लेकिन उनकी कानूनी टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो कल से ही कोशिश कर रहे थे कि जेल सुप्रीडेंट उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दें, लेकिन ये बताया गया कि छुट्टी का दिन है, नहीं कर सकते। तो अगर कल ये मुलाकात होती है तो फिर थोड़ा सा एक दिन और डिले हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करने में। अब आ जाइए जनाब, उनकी इस गिरफ़्तारी के 30 घंटों बाद इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में जो मजमूई ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या ज़मीनी हक़ाइक़ और हालात हैं, उनकी वजह से यहाँ पर कोई लोग निकले तो हैं बाहर, मुख्तलिफ़ जगहों पे एहतजाज हुआ, हमने देखा भी है, लेकिन मैसिव लेवल पे जो एक मूवमेंट होती है, चूँकि सारे लीडर्स छुपे हुए हैं या जेलों में हैं, तो लीडरलेस प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से वो 10 अप्रैल की रात हुआ था। उस तरह उस वक्त माहौल कुछ और था, अभी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। तो इसलिए मैंने कल देखा, बल्कि एक शख्स खड़े हुए थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो वो पुलिस वाले आए और पकड़ के उनको ले गए। तो यहाँ पर पुरअमन एहतजाज भी जो है वो उसका नतीजा भी गिरफ़्तारी की सूरत में ही निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर तो एहतियात बरती जा रही है, लेकिन अब गेम चली गई सारी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हाथ में और आज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है वो करने जा रही है एहतजाज अपने अपने ममालिक में, अपने अपने
मुल्कों में जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वहाँ पर, या जो भी उनका एक तय करदा पॉइंट होगा वहाँ पर। और इसकी बाकायदा कॉल भी दे दी गई है। और जो लोग हैं वहाँ के लोकल, वो जिनका ताल्लुक पीटीआई से भी है या आम पाकिस्तानी के तौर पे भी वो चाहते हैं या वो समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो लोग एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, स्पेन और बहुत सारे और भी ममालिक में एहतजाज हो रहा है। यानी ये आलमी सतह पर एक एहतजाज की कॉल है। मुख्तलिफ ममालिक में बैक वक्त उनके टाइमिंग के मुताबिक ये एहतजाज होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे तो शहरों में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूस्टन में, टेक्सास में, लंदन में, मेलबर्न में, यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। प्लस पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी उनके बिल्डिंग के सामने भी प्रोटेस्ट किया गया है। इसी तरह वक्फे से जैसे जैसे जो टाइमिंग है वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक वो बदलती रहेंगी, तो एहतजाज भी आपको रात तक, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात गए तक आपको नज़र आएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। कनाडा में भी इसकी कॉल दी गई है। तो लेट्स सी वहाँ से भी क्या विजुअल सामने आते हैं। जो कल पाकिस्तान में एहतजाज हुआ मुख्तलिफ शहरों में, जिन अफराद को गिरफ़्तार किया गया था एहतजाज के दौरान, उनको अदालत में पेश किया गया। आज उसी अदालत में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, जहाँ से इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई, उसी अदालत में मुख्तलिफ ड्यूटी जज के सामने जब पेश किया गया मुजाहिरीन को, तो वो केस डिस्चार्ज कर दिया गया और अदालत ने बरी कर दिया है उन तमाम कारकुनान को जो एहतजाज में शरीक थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में एहतजाज करने वालों के लिए भी एक ऑप्शन अभी मौजूद है। ये सहूलत तमाम पीटीआई के कारकुनान के लिए दस्तयाब नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर आज और कल इलेक्शन हो रहा है, यानी इमरान खान की जेल मौजूदगी के दौरान बाहर इलेक्शन का माहौल है। आज पेशावर में भी और एबटाबाद में भी, और कल हवेलिया में इलेक्शन होने जा रहा है तहसील कौंसिल का। तो इमरान खान ने बल्कि गिरफ़्तारी से पहले एक वीडियो बयान भी जारी किया कि बाहर निकलें और बल्कि लोगों को भी निकालें और कामयाब बनाएं पीटीआई को। तो आज भी इलेक्शन हो रहा है और कल भी इलेक्शन हो रहा है। तो जो लोग एहतजाजन सड़कों पर उस तरह से नहीं निकल सकते, वो जाके अपना वोट काउंट करके भी अपना एहतजाज रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इन हालात में नतीजा क्या होगा ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जहाँ इतना कुछ हो रहा है वहाँ पर शफाफ इलेक्शन का होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन बहरहाल इतनी बड़े तादाद में अगर लोग निकल के वोटिंग करेंगे तो 19-20 का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन 15-20 का फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोगों का घरों से बाहर निकल के वोट करना बड़ा ज़रूरी है। कल भी 6 अगस्त को भी इलेक्शन होने जा रहा है तहसील कौंसिल का हवेलिया में, और देखते हैं कि कल क्या नतीजा निकलता है। और आज वाला तो कुछ देर में, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उसकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी होगी, तो रिज़ल्ट आ जाएगा। इस वक्त इमरान खान की पार्टी पॉपुलैरिटी की पीक को छू रही है। बेशक वो जेल के अंदर हैं या बाहर हैं, पॉपुलैरिटी उनकी ख़त्म नहीं हो रही। और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम इजलास तलब किया है ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा लेने के लिए। तफसीली फ़ैसला आ चुका है, उसका जायज़ा लेके अब मुमकिन तौर पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जनाब इमरान खान को पार्टी सदारत से नाअहल किया जाए या पार्टी सदारत से हटाया जाए। तो इसके ऊपर गौर किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक कल 2 बजे इलेक्शन कमीशन में ये इजलास होने जा रहा है, तो उसमें देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन लेता है। फिर अगला स्टेप जो है वो इमरान खान को नोटिस भेजे गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जनाब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, इसलिए आप बैलेट पेपर के हकदार नहीं हैं। आपको फ़ाइनल नोटिस भेजा गया था, आप मज़ीद नोटिस नहीं भेजेंगे तो आपसे बैलेट पेपर जो बल्ले का साइन है वो वापस लिया जा सकता है। तो ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब जेल में हैं लंबे अरसे के लिए अगर चले गए और वो ना हुआ इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इमरान खान साहब कराना चाहते हैं, उनका इलेक्शन कराएं कैसे? इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी में बंदे छोड़े तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं ना। तो उनके जो ऑफिस बेरर्स थे वो तो सारे इधर उधर हुए हैं, तो इसलिए वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की सूरत में बैलेट पेपर से बल्ले का साइन भी खींचने की एक मनसूबाबंदी अगले मरहले में हो सकती है। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही है कि इमरान खान साहब अटक जेल में मौजूद हैं, इत्मीनान से, तसल्ली से वहाँ पर अपना वो नमाज़ वगैरह अदा कर रहे हैं और खाना शाना भी ठीक ही उनको दिया गया है। सहूलियात कोई बहुत ज़्यादा बुरी भी रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक, चूँकि मैंने तो जाके देखा नहीं है, लेकिन बताया गया कि C क्लास में रखा गया है उनको। वैसे वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है तो आई थिंक कोई A क्लास तो होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये बात की बात है, उनके वकला जाके चीज़ों का जायज़ा लेके फिर वो दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब ये एंटाइटल्ड हैं ये सहूलियात लेने के लिए, तो इनको ये दी जाएँ। तो उसकी अगर अप्रूवल होती है तो फिर उनको उनकी क्लास बदली जा सकती है।
तो ओवरऑल ये सिचुएशन है। उनके वकला भी देखते हैं कि मुलाकात उनसे करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। डिटेल व्लॉग में मैं फिर बाद में अपडेट्स जो हैं वो शेयर कर लूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।